सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कर्म तो अनेक है, केवल अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं है। ब्रह्मचर्य, तप, सत्य भाषण, सम, दम और अहिंसा यदि आदि अन्य कर्म भी इतर आश्रमों के लिए प्रसिद्ध ही है। वे तथा ध्यान, धारणा रूप कर्म हिंसा आदि दोषों से असंकीर्ण होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति में सर्वोत्तम साधन है। आगे ये कहेंगे कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर जन्मांतर में किए हुए कर्मों से तो गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से पूर्व भी ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव है, तथा गृहस्थाश्रम की स्वीकृति केवल कर्मों के ही लिए की जाती है। अतः कर्म साध्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो गृहस्थाश्रम की स्वीकृति भी व्यर्थ ही है। इसके सिवा पुत्रादि साधन तो लोगों की प्राप्ति के लिए है। पुत्रादि साधनों से सिद्ध होने वाले उन इहलोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि से जिसकी कामना निवृत्त हो गई है, नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने वाले एवं कर्मों में कोई प्रयोजन न देखने वाले उस ब्रह्मवेता की कर्मों में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। जिसने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया है, उसे भी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के परिपाक से विषयों में वैराग्य होता है, तो कर्मों में अपना कोई प्रयोजन न देखकर उससे निवृत्ति ही होगी। इस विषय में अरिमैत्रिय, अब मैं इस स्थान से संन्यास करना चाहता हूँ इत्यादि श्रुति रूप लिंग भी देखा जाता है। पूर्व पक्ष कहता है, किंतु कर्म के प्रति श्रुति का अधिक प्रत्यय देखने से तो ये बात ठीक नहीं जान पड़ती। अग्निहोत्रादि कर्म के प्रति श्रुति का विशेष प्रयत्न है। कर्मानुष्ठान में आयास भी अधिक है, क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले हैं। अन्य आश्रमों में कर्म, तप और ब्रह्मचर्य आदि तो गृहस्थाश्रम में भी नहीं उन्हीं के समान कर्तव्य तथा अल्प साधन की अपेक्षा वाले हैं। अतः अन्य आश्रमियों के साथ गृहस्थाश्रम को समान सा मानना तो उचित नहीं है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि उन पर जन्मांतर का अनुग्रह होता है। तुमने जो कहा कि कर्म पर श्रुति का विशेष प्रयत्न है इत्यादि, सो ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जन्मांतर में किया हुआ भी अग्निहोत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादि रूप कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में उपयोगी होता है, जिससे कि कोई लोग तो जन्म से ही विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्म में तत्पर, वैराग्य शून्य एवं ज्ञान के विरोधी दिख पड़ते हैं। अतः जन्मांतर के संस्कारों के कारण जो विरक्त हैं, उन्हें तो गृहस्थाश्रम में भिन्न अन्य आश्रमों को स्वीकार करना ही इष्ट होता है। कर्म फलों की अधिकता होने के कारण भी श्रुति में उसका विशेष विस्तार है। पुत्र, स्वर्ग एवं ब्रह्मतेज आदि कर्मफल असंख्य होने के कारण और उनके लिए पुरुषों की कामनाओं की अधिकता होने से भी कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक यत्न होना उचित ही है। क्योंकि मुझे ये मिले इस प्रकार कामनाओं की बहुलता भी देखी जाती है। उपास्य रूप होने के कारण भी श्रुति का उनमें विशेष प्रयत्न है। कर्म ज्ञानोक्ति में उपाय रूप है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, तथा प्रयत्न उपाय में ही अधिक करना चाहिए, उपेय में नहीं। पूर्व पक्ष कहता है, ज्ञान कर्म के निमित्त
द्वादश अनुवाक पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। मित्र मतलब सूर्यदेव हमारे लिए सुखकारी हो, वरुण हमारे लिए सुख वह हो, और यमा हमारे लिए सुखप्रद हो, इंद्र तथा बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो, तथा जिसका पाद विक्षेप बहुत विस्तृत है वह विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो। ब्रह्मा रुको, वायु को नमस्कार है, वायु तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम ही को हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, तुम ही को रुत कहा है, तुमको सत्य कहा है, अतः तुमने मेरी रक्षा की है, तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा की है, मेरी रक्षा की है और वक्ता की भी रक्षा की है। त्रिविध ताप की शांति हो, इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। इति शिक्षावल्या द्वादशोऽनुवाक इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मच्छकर भगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषदाध्याय शिक्षावल्ली समाप्त। ब्रह्मानंद वल्ली प्रथम अनुवाक। ब्रह्मानंद वल्ली का शांतिपाठ पूर्वकथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ करा दिया गया। अब आगे कहे जाने वाले विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। व परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ वीर्य लाभ करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर विद्वेष न करें। तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। सवना भवतु। ये वह ब्रह्म हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ ही रक्षा करें और हमारा साथ साथ भरण अर्थात पालन करें। हम साथ साथ वीर्य यानी विद्यार्जनित सामर्थ्य प्रदान करें। हम दोनों तेजस्वियों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी सम्यक प्रकार से अध्ययन किया हुआ यथार्थ अर्थ ज्ञान के योग्य हो। हम विद्वेष न करें। विद्या ग्रहण के कारण शिष्य अथवा आचार्य का प्रमाद कृत अन्याय से द्वेष हो सकता है। उसकी शांति के लिए माँ विद्वेषा वह ऐसी कामना की गई है। तात्पर्य है कि हम एक दूसरे के विद्वेषों को प्राप्त न हो। शांति शांति शांति। हम इस प्रकार 3 बार शांति शब्द उच्चारण करने का प्रयोजन हमारे पहले कहा जा चुका है। ये शांति पाठ आगे कहे जाने वाली विद्या के विघ्नों की शांति के लिए है। इसके द्वारा निर्विघ्नता पूर्वक आत्मविद्या की प्राप्ति की कामना की गई है, क्योंकि वही परम श्रेय का भी मूल कारण है। ब्रह्मज्ञान के फल, सृष्टिक्रम और अन्नमय कोश रूप पक्षी का वर्णन, कर्म से अविरुद्ध संहितादि विषयक उपासनाओं का पहले वर्णन किया गया। उसके पश्चात व्यातियों के द्वारा स्वराज्य रूप फल देने वाला हृदय स्थित सोपाधिक आत्मदर्शन कहा गया। किंतु इतने से संसार के बीच का पूर्णतया नाश नहीं हो जाता। अतः संपूर्ण उपद्रव के बीजभूत अज्ञान की निवृत्ति के निमित्त इस सर्वोपाधि रूप विशेष से रहित आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए अब ब्रह्म विद्या प्रोति परम इत्यादि मंत्र आरंभ किया जाता है। इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन अविद्या की निवृत्ति है, उससे संसार का आत्यंतिक अभाव होता है। यही बात ब्रह्मवेत्ता किसी से नहीं डरता इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी। संसार के निमित्त अज्ञान के रहते हुए पुरुष अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा उसे कृत और अकृत अर्थात पुण्य और पाप ताप नहीं पहुंचते। ऐसा मानना सर्वथा अयुक्त है। इससे जाना जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म विषयक विज्ञान से ही संसार का आत्यंतिक अभाव होता है।
इस कारण के संबंध और प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिए श्रुति ने स्वयं ही ब्रह्म विदा प्रोति परम इत्यादि वाक्य से आरंभ में ही इसका प्रयोजन बतला दिया है, क्योंकि संबंध और प्रयोजन का ज्ञान हो जाने पर ही पुरुष विद्या के श्रवण, ग्रहण, धारण और अभ्यास के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य इत्यादि दूसरी श्रुतियों से भी यही निश्चय होता है कि विद्या का फल श्रवणादि पूर्वक होता है। ब्रह्मवेदा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में यह श्रुति कही गई है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह ये पुरुष अन्न एवं रसमयी है, उसका ये सिर ही सिर है, यह दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है, ये वाम बाहु वाम पक्ष है, तो ये शरीर का मध्य भाग आत्मा है और ये नीचे का भाग पुष्ट प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही ये श्लोक है। ब्रह्मवती, ब्रह्मविता, ब्रह्म जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा और जो उससे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है, उसे जो जानता है उसका नाम ब्रह्मविता है। वह ब्रह्मविता उस परम निरतिशय ब्रह्म को ही आप्रोति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अन्य के विज्ञान से किसी अन्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वह जो कि निश्चय ही उस परब्रह्म को जानता है, वह निश्चय ही उस परब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ये एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेता को स्पष्टतया ब्रह्म की ही प्राप्ति होना प्रदर्शित करती है। शंका, ब्रह्म सर्वगत और सबका आत्मा है ऐसा आगे कहेंगे, इसलिए वह प्राप्य नहीं हो सकता। प्राप्ति तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थ की किसी अन्य परिच्छिन्न पदार्थ द्वारा ही होती देखी गई है, किंतु ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है, इसलिए परिच्छिन्न और अनात्म पदार्थ के समान उसकी प्राप्ति होनी असंभव है। समाधान, ये कोई दोष की बात नहीं है। किस प्रकार नहीं है? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और असाक्षात्कार की अपेक्षा से है। जिस प्रकार दशम पुरुष के लिए प्रकृत और दशम संख्या की पूर्ति करने वाला अपना आप सर्वथा अव्यहित होने पर भी संख्या करने योग्य बाह्य विषयों में आसक्त चित्त रहने के कारण वह अपने स्वरूप का अभाव देखता है, उसी प्रकार पंचभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय कोशादि में आत्मभाव देखने वाला ये जीव परमार्थतः ब्रह्मस्वरूप होने पर भी उसमें आसक्त हो जाता है और अपने परमार्थ पर ब्रह्म स्वरूप का अभाव देखना पर परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव देखना रूप अविद्या से अन्नमय कोश आदि बाह्य अनात्माओं को आत्मस्वरूप से देखने के कारण मैं अन्नमय आदि अनात्माओं से भिन्न नहीं हूँ ऐसा अभिमान करने वाला है। इस प्रकार अपना आत्मा होने पर भी अविद्यावश ब्रह्म अप्राप्य ही है। जिस प्रकार प्रकृत मतलब दशम संख्या को पूर्ण करने वाला अपना आप अविद्यावश अप्राप्य रहता है और फिर किसी के द्वारा स्मरण करा दिए जाने पर विद्या द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार अविद्यावश जिसके ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती उस सबके आत्मभूत श्रुत्युपदिष्ट ब्रह्म की आत्मदर्शन रूप विद्या के द्वारा प्राप्ति होनी उचित है। ब्रह्म विद्या प्रोति परम ये वाक्य सूत्रभूत है जो संपूर्ण वल्ली के अर्थ का विषय है, जिसका ब्रह्म विद्या प्रोति परम इस वाक्य द्वारा ज्ञान रूप से सूत्र उल्लेख किया गया है, उस ब्रह्म के ऐसे लक्षण का जिसके विशेष रूप का निश्चय किया गया है।
और जो संपूर्ण वस्तुओं से व्याकृत स्वरूप विषय का ज्ञान कराने में समर्थ है, वर्णन करते हुए स्वरूप का निश्चय कराने के लिए तथा जिसके ज्ञान का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है, उस आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त ब्रह्म को विशेषतः अपना अंतरात्मा होने से अनन्य रूप से जानने योग्य है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मवेत्ता को जो परमात्मा की प्राप्ति रूप ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है, वह सर्वात्म भाव संपूर्ण संसारिक धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वरूपता ही है और कुछ नहीं है। तदेशाभ्यु का ये ऋचा कही जाती है तथा उस ब्रह्म वाक्य द्वारा बतलाए हुए अर्थ में ही सत्य ज्ञानम तम ब्रह्म ये ऋचा कही गई है। सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म ये वाक्य ब्रह्म का लक्षण कराने के लिए है। सत्य आदि तीन पद विशेष ब्रह्म के विशेषण बतलाने के लिए है। ब्रह्म वेद रूप से विवक्षित बतलाए जाने को इष्ट होने के कारण ब्रह्म विशेष्य है, क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया वेद रूप से ज्ञान के विशेष रूप से विवक्षित है, इसलिए उसे विशेष्य समझना चाहिए। अतः इस विशेषण विशेष्य भाव के कारण एक ही विभक्ति वाले सत्य आदि तीनों पद समाधिकरण है। सत्य आदि तीन विशेषणों से विशेषित होने वाला ब्रह्म अन्य विशेष्यों से पृथक ग्रुप से निष्क्रिय किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थों से पृथक ग्रुप से निश्चय किया गया है, उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता है जैसे लोक में नील विशाल और सुगंधित कमल, ऐसा कहकर ऐसे कमल का अन्य कमलों से पृथक रूप से निश्चय किया जाता है। शंका: अन्य विशेषणों का व्यावर्तन करने पर ही कोई विशेषित हुआ करता है, जैसे नीला अथवा लाल कमल। जिस समय अनेक द्रव्य एक ही जाति के और अनेक विशेषणों की योग्यता वाले होते हैं, तभी विशेषणों की सामर्थ्यता होती है। एक ही वस्तु में किसी अन्य विशेषण का संबंध न हो सकने के कारण विशेषण की सामर्थ्यता नहीं होती। जिस प्रकार ये सूर्य एक ही है, उसी प्रकार ब्रह्म भी एक ही है, उसके सिवा अन्य ब्रह्म है ही नहीं, जिनसे कि नील कमल के समान उसकी विशेषता बतलाई जाए। समाधान: ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये विशेषण लक्षण के लिए है। अब इस सूत्र वाक्य की ही व्याख्या करते हैं। ये दोष नहीं हो सकता क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ प्रधान है। केवल विशेषण प्रधान ही नहीं है, किंतु लक्षण लक्ष्य तथा विशेषण विशेष्य में विशेषता अंतर क्या है सो बताते हैं। विशेषण तो अपने विशेष्य का उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन कराने वाले होते हैं, किंतु लक्षण उसे सभी से व्यावृत्त कर देता है। जिस प्रकार अवकाश देने वाला आकाश होता है, इस वाक्य में है। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि ये वाक्य आत्मा का लक्षण करने के लिए है। सत्यादि शब्द परमार्थ दूसरे के लिए होने के कारण परस्पर संबंधित नहीं है, वे तो विशेष्य के ही लिए है। अतः उनमें से प्रत्येक विशेषण शब्द परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर ही सत्य ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म, अनंत ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्म शब्द से संबंधित है। सत्यम जो पदार्थ जिस रूप से निश्चय किया गया है, उससे व्यभिचरित न होने के कारण वह सत्य कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है, उस रूप में व्यभिचरित होने पर वह मिथ्या कहा जाता है, इसीलिए विकार मिथ्या है। विकार केवल वाणी से आरंभ होने वाला और नाम मात्र है, बस वृत्ति का ही सत्य है। इस प्रकार
निश्चय किया जाने के कारण सत्य ही सत्य है, अतः सत्यम ब्रह्म, ये वाक्य ब्रह्म को विकार मात्र से निवृत्त करता है। इससे ब्रह्म का कारणत्व प्राप्त होता है और वस्तुरूप होने से कारण में कारणत्व रहा करता है। अतः मृतिका के समान उसकी जड़ रूपता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इससे ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा है। ज्ञान प्राप्ति यानी अवबोध को कहते हैं। ज्ञान शब्द भाववाचक है। सत्य और अनंत के साथ ब्रह्म का विशेषण होने के कारण उसका अर्थ ज्ञानकर्ता नहीं हो सकता। उसका ज्ञान कर्तृत्व स्वीकार करने पर ब्रह्म की सत्यता और अनंतता संभव नहीं है। ज्ञानकर्ता रूप से विकार को प्राप्त होने वाला होकर ब्रह्म सत्य और अनंत कैसे हो सकता है? जो किसी से भी विभक्त नहीं होता वही अनंत हो सकता है। ज्ञानकर्ता होने पर तो वह ज्ञेय और ज्ञान से विभक्त होगा, इसलिए उसकी अनंतता सिद्ध नहीं हो सकेगी। जहाँ किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ किसी दूसरे को जानता है वह अल्प है। इस एक दूसरी श्रुति से ये सिद्ध होता है। इस श्रुति में दूसरे को नहीं जानता, इस प्रकार विशेष का प्रतिषेध होने के कारण वह स्वयं अपने को ही जानता है। ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य भूमा के लक्षण का विधान करने में प्रवृत्त है। यत्र नान्य पश्यन्ति इत्यादि वाक्य भूमा के लक्षण का विधान कराने में तत्पर है। अन्य को देखता है। इस लोक प्रसिद्ध वस्तु स्थिति को स्वीकार कर जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भूमा है। इस प्रकार उसके द्वारा भूमा के स्वरूप का बोध कराया जाता है। अन्य शब्द का ग्रहण तो यथा प्राप्य द्वैत का प्रतिषेध करने के लिए है। अतः ये वाक्य अपने में क्रिया का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं है और स्वात्मा में को तो भेद का अभाव होने के कारण उसका विज्ञान होना संभव ही नहीं है। आत्मा का विज्ञेयत्व स्वीकार करने पर तो ज्ञाता के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वह तो विज्ञेय रूप से ही विनियुक्त प्रयुक्त हो चुका है। अतः उसे ज्ञाता कैसे माना जाए? शंका, एक ही आत्मा ज्ञेय और ज्ञाता दोनों प्रकार से हो सकता है, ऐसा माने तो? समाधान,